हेलो फ्रेंड्स। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ उपलब्धियां होती हैं जो उसके आत्मविश्वास और खुशियों को बढ़ाती हैं। चाहे वो उपलब्धि उसके कार्य क्षेत्र में हो, उसके बिजनेस में हो या फिर उसकी कला में हो, अर्थात वो सब कुछ जो आत्मविश्वास को और खुशियों को बढ़ाए, वो आपकी उपलब्धि है। इस चित्र में आप देख सकते हैं A1, A2, A3 ये उपलब्धियां हैं जिनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। एक उपलब्धि दूसरी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आपके आत्मविश्वास को और कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है, जिससे आप दूसरी उपलब्धि तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलती। जहाँ व्यक्ति उपलब्धियां हासिल करता है, वहाँ कुछ सेटबैक्स भी आते हैं, कुछ फेलियर्स जो उसके आत्मविश्वास और खुशियों को पीछे धकेल देते हैं। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क और मन कमज़ोर पड़ने लगते हैं और इस स्थिति में मस्तिष्क को और मन को दृढ़ करने की आवश्यकता होती है। यदि कमज़ोर पड़े मस्तिष्क और मन को ना संभाला गया तो फर्दर सेटबैक आने की, फर्दर फेलियर्स आने की संभावना होती है, जिस कारण इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है और उसकी खुशियाँ भी। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो गहरी चोट और आघात देकर जाती हैं। समय इन आघातों को कम कर देता है, उनके एहसास को कम कर देता है, लेकिन कुछ घटनाएं या अनुभव पुनः कभी कभी पुरानी चोट को फिर से उभार देते हैं, जो मन और मस्तिष्क पर ऐसा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जिससे व्यक्ति अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तीव्रता से खोने लगता है और मन में खुशियों का स्थान उदासी ले लेती है। ऐसे कुछ ट्रिगर्स जैसे किसी अपने प्रिय व्यक्ति को खो देना, किसी सपने का टूट जाना, किसी प्रियजन से दूरी हो जाना, नौकरी या कारोबार में कोई बड़ा नुकसान हो जाना, बड़ी ही तीव्रता से व्यक्ति को गहरी उदासी की दिशा में खींचने लगते हैं। यदि इन्हें अनदेखा कर स्वयं को संभालने का प्रयास न किया जाए तो ऐसे में आत्मविश्वास खो देने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक सीमा के पश्चात संभलने का स्कोप भी अत्यंत सीमित रह जाता है। मन और मस्तिष्क का कोऑर्डिनेशन लगभग खत्म होने लगता है। इंसान स्वयं से प्रयास करने की स्थिति में भी नहीं होता या फिर वो प्रयास करना ही बंद कर देता है। एकाकी और निष्क्रिय होना, ऐसी स्थिति स्वाभाविक स्वतः ही होने लगती है। अर्थात वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका आत्मविश्वास और खुशियां लगभग समाप्त होने की कगार में होती हैं। स्वयं के द्वारा प्रयास करने की संभावनाएं भी खत्म होने लगती हैं। ऐसे में किसी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जैसे केयर, काउंसलिंग, अच्छा खुशनुमा सक्रिय वातावरण, मेडिकल केयर और एक्सरसाइज कराने वाला कोई यदि उपलब्ध हो जाए तो वापस जीवन में लौटा जा सकता है पूर्ण आत्मविश्वास और आशाओं के साथ स्थिर मन से। परंतु यदि यहाँ पर भी आवश्यक सहायता नहीं मिल पाती और स्थिति की उपेक्षा हो जाती है तो डैमेज शुरू होने लगता है लाइफ का। एक ऐसी स्थिति जिससे ऊपर उठ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और ऐसी स्थिति अंततः जीवन घाती हो सकती है। दोस्तों, डिप्रेशन कोई शर्मिंदगी नहीं, यह मात्र एक मानसिक अवस्था, एक स्थिति है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं
और स्वयं की उपेक्षा और देखभाल की उपलब्धता न होने के कारण और संवेदनशीलता के कारण जीवन में आ सकती है। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है स्वयं के स्वभाव को पहचानना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स की पहचान होना, उनके प्रति सजग अलर्ट रहना, ताकि जीवन में अकस्मात आने वाले सेटबैक्स और ट्रिगर्स को मैनेज कर स्वयं को संभालना पॉसिबल हो पाए। स्वयं की संवेदनशीलता की पहचान और उसके प्रति अलर्ट रहना ही इस स्थिति का उपाय है। इसलिए जीवन में आने वाले सेटबैक्स और ट्रिगर्स को यदि वही मैनेज कर लिया जाए तो इनकी क्रॉनिक स्टेज में जाने से बचा जा सकता है और इससे स्वयं को सुरक्षित बचाकर खुशहाल, आशाओं और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन की राह में आगे आसानी से बढ़ा जा सकता है। इन ट्रिगर्स की अलग अलग स्टेज में मैनेजमेंट के तरीकों में रियल वर्ल्ड वर्क अर्थात जीवन की हकीकत, वास्तविकता को पहचान कर मेहनत से कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना, लोगों से अपनी बातें साझा करना, मेडिकल हेल्प लेना, साइकेट्रिस्ट की मदद ली जा सकती है, काउंसलिंग सेशन जहां आप अपने काउंसलर को वो बता सकते हैं जो आप किसी और को नहीं बता पा रहे हैं कि आपकी इस स्थिति का कारण क्या है या आप इस स्थिति को मैनेज करने में किस प्रकार असफल हो रहे हैं, वो कौन सी समस्या है जो आपको मैनेज करने में हेल्प नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी की भावना तो एक ऐसी चीज़ है जो मरे हुए आदमी को में भी जीवन भर दे। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान और दृढ़ हैं तो जिम्मेदारी की भावना तो ऐसी होती है जो मरे हुए आदमी में भी जान फूंक दे। इस भावना को बनाए रखना और आने वाले सेटबैक्स और ट्रिगर्स पर काम करना, उनकी उपेक्षा ना करना। जैसे किसी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए उसमें बार बार किक मारनी पड़ती है, उसी प्रकार से इस तरह की किसी स्थिति में फंसने पर हमें अपने दिमाग को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी खुशियों को बार बार उठाना पड़ता है और ऐसा हम उसके प्रति सजग रहकर और उस पर कार्य करके मेडिकल हेल्प, काउंसलिंग, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, कीप बिजी योरसेल्फ इन वर्क, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। इसलिए जीवन में अकस्मात होने वाले आघातों से ऊपर उठकर अपने आत्मविश्वास, अपनी हैप्पीनेस, प्लेजर, पॉजिटिविटी को बार बार दृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। यही है यात्रा अंधेरे से उजाले तक की। धन्यवाद।